कल होगी बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में होगी बैठक। पांचों लोकसभा सीटों के प्रत्याशी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस को फिर लगा झटका। टिहरी के पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने दिया पार्टी से इस्तीफा। बीजेपी छोड़ 2022 में की थी कांग्रेस ज्वाइन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि अभी भी कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत। कल बहु अनुकृति गुस्साई ने दिया है इस्तीफा। लोकसभा चुनाव का बजा बिगुल प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस में अभी चल रहा मंथन। हरिद्वार और नैनीताल सीटों पर फंसा पेच। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां एक और पूर्व विधायक ने छोड़ी कांग्रेस। टिहरी के पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस छोड़ी है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा है, तो नेगी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि कल ही कांग्रेस के दो पूर्व विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की थी। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं कि एक और पूर्व विधायक ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। टिहरी के पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस से छोड़ी है, तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा है और नेगी भी अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां एक और पूर्व विधायक ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। टिहरी के पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस से छोड़ी है, तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा है। कल ही कांग्रेस के दो पूर्व विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की थी। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां एक और पूर्व विधायक ने कांग्रेस छोड़ी है। टिहरी के पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा है। अब नेगी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि कल ही कांग्रेस के दो पूर्व विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां कांग्रेस को झटके पर झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस के अपने ही कांग्रेस छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है और कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के जो नाराज नेता हैं, जो विपक्षी दलों के जो नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं पार्टी से जोड़ते हुए नजर आ रही है। तो एक तरफ तो बूथों को मजबूत करते हुए बीजेपी नजर आ रही है, बूथ पर वोट परसेंट बढ़ाने पर बीजेपी का फोकस है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के खेमे में भी बीजेपी सेंध लगाते हुए नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि एक और पूर्व विधायक ने कांग्रेस से छोड़ी है। टिहरी के पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है, तो नेगी भी अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कल ही कांग्रेस के दो पूर्व विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो अब नेगी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और लगातार चुनाव से पहले ही कांग्रेस को झटके पर झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के अपने ही कांग्रेस का हाथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है। आपको बता दें कि इससे पहले कल ही कांग्रेस के दो पूर्व विधायकों ने भी बीजेपी ज्वाइन की थी। तो एक और पूर्व विधायक ने कांग्रेस से छोड़ी है। लगातार जो कांग्रेस है उसको झटके पे झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं।
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर डोईवाला उपचुनाधिकारी ने सभी बीएलओ की बैठक लेते हुए चुनाव संबंधित दिशा निर्देश दिए। डोईवाला उपचुनाधिकारी अपर्णा ढूंढियाल ने कहा कि चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां बीएलओ को देने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद किस तरह से उसका पालन कराया जाए, सभी बीएलओ को किस तरह से ड्यूटी करनी है और किस तरह से अपनी रिपोर्ट जमा करनी है, इसी को लेकर ये बैठक की गई। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही है, जहां कांग्रेस ने टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो वहीं भाजपा ने भी 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हालांकि कांग्रेस को अभी नैनीताल और हरिद्वार सीट पर प्रत्याशी घोषित करना बाकी है। फिलहाल ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अहम भी रहने वाला है। माना यह जा रहा है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में पौड़ी सीट पर कांटे की टक्कर हो सकती है। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें कि अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको घोषित कर दिया गया है। इसमें अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा और पौड़ी से गणेश गोदियाल जो हैं वो मैदान में हैं। साथ ही जोत सिंह गुनसोला जो हैं वो टिहरी प्रत्याशी जो है घोषित किए गए हैं। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस जो है पूरी जोर के साथ जो है यहाँ पर चुनावी मोड़ में नज़र आ रही है। बात अगर यहाँ पर भाजपा की करें तो भाजपा ने भी अपने 5 जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कर दी है और कांग्रेस भी जल्द ही जो बचे हुए जो दावेदार हैं नैनीताल और हरिद्वार की अगर बात करें उन सीटों पर भी जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। देहरादून से IND24 के लिए विनय सूद। उत्तराखंड में लोग चुनाव आचार संहिता लगने के बाद राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष एवं टिहरी गढ़वाल सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार अचानक उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उनको देखते ही युवाओं की भारी भीड़ लग गई। बॉबी पवार ने भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर जीत का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में परीक्षाओं के नाम पर हुए घोटाले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं युवाओं से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। गंगा की पावन धरती पर बाबा काशी विश्वनाथ जी को प्रणाम करते हुए, उनको सर झुकाते हुए प्रणाम करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये रण शुरू हो चुका है, ये रण आज आप रानी की बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे पहाड़ों को हमारी सरकारों ने अनाथों की तरह छोड़ा है, यहाँ से आप शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें या यहाँ के युवाओं के रोजगार की बात कर लें, और जब बात भ्रष्टाचार की आती है तो भ्रष्टाचार आज चरम पर है। हम लोगों में से ही किसी न किसी को उस संसद तक जाना चाहिए जिस संसद में हम अपने माध्यम से इस सरकार की बात पूरे देशवासियों के, पूरे देश के जो सांसद हैं उनके सामने रख सके, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रख सके कि हमारे उत्तराखंड में ये है और आपको कुछ दिखाया और जा रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा है। उत्तरकाशी से पूर्व विधायक विजयपाल सचवाण और मालचंद ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। साथ ही कांग्रेस से कई कार्यकर्ता भी बीजेपी की सदस्यता ली। आपको बड़ा गौरव मैं महसूस कर रहा हूं कि आज देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो रहा हूं और निश्चित तौर पर पूरे देश में जिस ढंग से माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पूरे देश में एक होड़ जमी है कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए वरिष्ठ साथियों का जो सम्मान नहीं किया गया, वरिष्ठ साथियों की जो अपेक्षा हो रही है, इस सब को देखते हुए मैंने आज कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ। मैंने 5 चुनाव लड़े हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़े हैं और एक निर्दलीय, और गलती से पिछले बार कांग्रेस से लड़ा।
मैंने आज अपने घर वापसी आने के बाद पूरे प्रदेश और देश के नेतृत्व से माफी मांगी है कि मुझसे गलती हुई है। मैं तो महसूस करता हूँ कि मुझे माफ भी कर दिया होगा। मेरा घर है, गलतियां हो गई, मैं वापस आ गया। हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है और जैसा पहले दिन से कह रहा हूँ, दूसरे राजनीतिक दलों के अंदर ऐसे लोग जिनके मन में भाव में ये बात आई है कि देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन आवश्यक है, उसका भी गांधी जी का विकास कार्य जो लोग प्रभावित हुए, ऐसी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के निर्वाचित पूर्व के जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहे हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता, कई बार विधायक रहे उत्तरकाशी से, श्री विजयपाल सिंह सजवान जी ने भारतीय जनता पार्टी संस्था ली है। पूर्व विधायक हमारे मालचंद जी ने पार्टी की संस्था ली है। उत्तराखंड को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चारधाम यात्रा में भी अब इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग और संचालन को बढ़ावे पर ध्यान दिया जाएगा। इसी के तहत आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि इस बार इलेक्ट्रिक वाहन चाहे वे कमर्शियल हो या निजी, उन्हें चारधाम आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा चारधाम यात्रा के रूट मार्ग पर 28 इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए नोडल एजेंसी GMVN को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि चार्जिंग स्टेशन की संपूर्ण जानकारी लोग ऐप के माध्यम से ले सकेंगे। यात्रा में एक नई पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक वाहन है, चाहे वो कमर्शियल हो प्राइवेट हो, उनको चारधाम यात्रा में आने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरे चारधाम यात्रा रूट में हमारे द्वारा 28 चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे और इसके लिए जो नोडल एजेंसी डिसाइड की गई है वो है GMVN के माध्यम से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में हमारे चार्जिंग स्टेशन लगे होंगे और इन चार्जिंग स्टेशन की जो सुविधा होगी वो ऐप के माध्यम से दी जाएगी। जनरल विपिन रावत भारत के पहले रक्षा प्रमुख यानी कि CDS थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख का पदभार संभाला था। वहीं जनरल विपिन रावत के जन्मदिवस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पूर्व सैनिकों ने विपिन रावत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और गणेश जोशी ने कहा कि CDS विपिन रावत का परिवार एक सैनिक परिवार रहा है। CDS जनरल विपिन रावत को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी भी लेफ्टिनेंट लक्ष्मण सिंह रावत भी लेफ्टिनेंट जनरल थे और 8 दिसंबर 21 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अचानक हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने उत्तराखंड के लिए जो काम किए हैं, मुझे याद है जब मैं विधायक था, मैं उनके पास गया। हमारे उत्तराखंड के लोगों की हाइट कम होती है। आज जो भर्ती में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, उसको दिया है तो जनरल विपिन रावत ने दिया है। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज हमारे जवानों को भर्ती में दिक्कत नहीं आ रही है। आज हमारे जो 2 बॉर्डर जो ब्रिगेड हैं बॉर्डर के, एक पिथौरागढ़ का और एक जोशीमठ का, हमारे गांवों को संवारने के लिए सेना के माध्यम से व्यवस्था हो रही है। ये काम भी जनरल विपिन रावत ने कहा है और उन्होंने और कई प्लानिंग मेरी उनके साथ मिलकर हुई थी और अचानक हमारे छोड़ के चले गए। उनकी जयंती है, आज हम पूरे सम्मान के साथ उनकी जयंती मनाने यहाँ पर आए हैं। देहरादून में पुराने कमर्शियल डीजल वाहन को स्क्रैप कराने और नए वाहन की खरीदी पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी का मकसद लोगों को आरामदायक अच्छे वाहन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि शहर में संचालित हो रही पुरानी सिटी बसों और विक्रमों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर बदले में क्लीन फ्यूल बेस्ड गाड़ियों की दिशा में काम किया जा रहा है। पुरानी सिटी बसों का संचालन हो रहा है, जो कि 10 रूटों पर संचालित है। इसके अलावा 450 से अधिक अभी पुराने विक्रम चल रहे हैं। लगभग 350 के लगभग विक्रम पहले ही चेंज हो चुके हैं, जो नए 8 से 13 सीटर में आ चुके हैं। इसके अलावा इन 450 को भी हम लोग फेज आउट करने जा रहे हैं, ताकि नई गाड़ियां जिससे जो आरामदायक हो वो लोगों को उपलब्ध हो सके। उसके लिए जो एट प्रेजेंट हमारी पुरानी डीजल संचालित सिटी बसेस चल रही हैं या विक्रम चल रहे हैं, उनको फेज्ड मैनर में हटाकर अच्छी गाड़ियां जो कि क्लीन फ्यूल बेस्ड हो या BS6 नॉर्म की हो, उनको चलाना है। देहरादून के शहर के हर क्षेत्र में
और मुख्य मार्गों पर अच्छी सेवा उपलब्ध कराएं और साथ में आम सिटीजन्स के लिए एक ऐसे देहरादून बनाएं जो क्लीन और ग्रीन हो। लालकुआ के मोती नगर में 50 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अस्पताल 19 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगा। अस्पताल का निर्माण कार्य फरवरी 2025 तक पूरा होगा। निर्माण एजेंसी बिडकुल के एई मोहम्मद आसिम ने निर्माण एजेंसी और निर्माण कार्य का निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय देहरादून में ग्राम विकास और पलायन निवारण आयोग की 7वीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की आजीविका में तेजी से वृद्धि हो, उसके लिए व्यापक स्तर पर कार्य योजना बनानी होगी। साथ ही राज्य में वन पंचायत नियमावली को मंजूरी दी गई। इससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन बने, इस दिशा में भी प्रयास होने चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन के कारणों का गहराई से अध्ययन करने और राज्य स्थापना दिवस के आसपास प्रवासी सम्मान समारोह भी आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरफीना ट्रस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सरफीना ट्रस्ट की असिस्टेंट डायरेक्टर दीपा का कहना है कि ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है और सरकार की योजनाएं भी उन तक पहुंचाई जा रही हैं। सरफीना ट्रस्ट 2 राज्यों में काम करता है, जिसमें देहरादून और उत्तर प्रदेश शामिल है। देहरादून में सरकार और CWC कमेटी के साथ भिक्षावृत्ति बच्चों के साथ काम किया जाता है और बच्चों की पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया है और इस क्षेत्र में हमारी जो महिलाएं हैं वो विशेषकर घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं। हम उनके साथ काम करते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को हम पूरा करवाते हैं और जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं हम उनको दिलवाते हैं। और सरफीना ट्रस्ट सर 2 राज्यों में काम करता है, एक देहरादून में और एक उत्तर प्रदेश में। देहरादून में हम सरकार के साथ CWC कमेटी के साथ हम भिक्षावृत्ति बच्चों के साथ काम करते हैं और हमारा खुला गृह आश्रय है, वहाँ बच्चों को सुबह लाया जाता है, उनकी देखरेख की जाती है, पढ़ाई करवाई जाती है और शाम को उन्हें सुरक्षित उनकी जगहों पर पहुँचाया जाता है। वैसे भी हम कौशल विकास योजना के अंतर्गत हम बालिकाओं को टेलरिंग की, ब्यूटिशियन की और कंप्यूटर की शिक्षा भी देते हैं और उन्हें आजीविका से जोड़ते हैं। बहादुराबाद ब्लॉक प्रमुख आशा नेकी ने BDO मानस मित्तल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि BDO मानस मित्तल के द्वारा मुझे किसी भी सरकारी योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है और पूछे जाने पर मेरे साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है। बिना मेरी सहमति एवं सुझाव के बहादुराबाद ब्लॉक क्षेत्र के किसी भी ग्राम पंचायत में अनावश्यक रूप से कहीं भी कोई भी कार्य शुरू करा दिया जाता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी पैसे की बंदरबाट की जा रही है। अब उच्च अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द बहादुराबाद के खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल का यहां से स्थानांतरण किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो जल्द ही ब्लॉक के प्रांगण में भूख हड़ताल पर बैठूंगी। आया था हमारे संज्ञान में, जिसमें यह था कि पिछले साल भी वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया होगा गांव में, नाला को क्रॉस करके। तो उसमें ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जांच करवाई गई। उसमें उनके द्वारा बताया गया कि ये वास्तव में एक जेन्युइन समस्या है, इसको नाले को सही करवाना अति आवश्यक है, जिससे कि इस बरसात में उस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। उसको देखते हुए उस कार्य को स्वीकृति दिया गया, जिसपे थोड़ा मैडम का आपत्ति था कि इसको हम क्यों करवा रहे हैं। उसमें उनको अनुरोध किया गया और बताया भी गया कि ये क्योंकि वास्तव में पिछले साल भी समस्या थी और इस समस्या का समाधान के हेतु इस कार्य को स्वीकृत किया गया है। मुझे यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, चाहे कोई भी योजनाएं आए BDO द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जाती है। कोई जानकारी आई श्यामा प्रसाद जी की मुखर्जी से योजनाएं आई थी, उनका पैसा भी आया था और आपदा से भी आया था। SCP पूछा भी मैंने, उन्होंने लिखित में दिया मैंने, फिर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। कहते हैं कि वो पिछले वित्त का पैसा है, ये हुआ है, तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें, आप अपना देखिए, हम अपना
खुद ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम लोगों तक मिल रहा है। इसी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने लाभार्थियों से मुलाकात की और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शिव कॉलोनी में मोदी सरकार द्वारा अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी। माल रोड स्थित पटरी व्यापारियों के साथ भी मुलाकात की योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बारे में बहुत अच्छा है। पहले हमने 10 वाला लिया, उसका भी अच्छी तरह निपट गया और उसके बाद 20 वाला मिला। 20 वाला हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ा, फोन करके बुलाया बैंक में अच्छे से और हमें वो भी मिला है। अब 50 वाला फाइनल हो गया, 50 वाला भी लिया है हमने। अच्छे से आगे बढ़ते रहेंगे और मोदी जी और आगे चलते रहेंगे, हमें मोदी जी के साथ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने जन जन को लाभ पहुंचाया है। तो आज उसी के संदर्भ में हमारा एक लाभार्थी संपर्क आयोजन था, जिसमें हमारे युवा मोर्चा, राष्ट्रीय युवा मोर्चा उपाध्यक्ष नेहा जोशी जी भी उपस्थित रहे, हमारे मंडल अध्यक्ष राकेश रावत जी, सपना शर्मा, अभिलाष सभी उपस्थित रहे और हमने सब जगह जाके जन जन से संपर्क किया और उनसे जानने की कोशिश की कि आपको क्या क्या लाभ मिले हैं। तो स्वनिधि योजना जैसे स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिला है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना का लाभ मिला है लोगों को। जहाँ तक बात है हर घर जल हर घर नल की योजना है, सड़क का फायदा सभी को मिल रहा है। मतलब ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, पर जो बेसिक योजनाएं हैं जिसके लिए हमने उनसे फीडबैक। उत्तराखंड में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। पूर्व विधायक विजयपाल सचवाण और मालचंद के बाद हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस के पास उत्तरकाशी में कोई नाम लेने के लिए नहीं रह गया है। उन्हें अपने झूठ की गारंटी देने के बजाय पार्टी को बचाने की गारंटी देनी चाहिए। अपने पार्टी को बचाने की गारंटी दे दे। जिस प्रकार से कल भी आपने देखा कांग्रेस के दो पूर्व विधायक सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं और उत्तरकाशी जिला जहां अब कांग्रेस के का नाम लेने के लिए भी कोई नहीं रह गया है, वहां न वर्तमान विधायक कांग्रेस का रह गया है न पूर्व के विधायक कोई कांग्रेस के रह गए हैं। पूरी कांग्रेस मुक्त उत्तरकाशी हो गया है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी यही माहौल बनने वाला है। इसलिए उनको गारंटी, झूठ की गारंटी देने के बजाय उनको अपनी पार्टी की बचाने की गारंटी देनी चाहिए। बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हरिद्वार। हर की पौड़ी पर कार्यकर्ताओं के साथ किया गंगा पूजन। गंगा पूजा के बाद संतों से जीत का आशीर्वाद लिया है। तो साथ में भाजपा के विधायक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे हैं और हर की पौड़ी पर कार्यकर्ताओं संग गंगा पूजन किया। तो बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां हर की पौड़ी पर कार्यकर्ताओं के साथ गंगा पूजन किया और संतों से जीत का आशीर्वाद लिया है। तो साथ में भाजपा के विधायक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का एक अपडेट के देखते रहिए आई न्यूज़ 24। नमस्कार।